हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पार्ट 6 यानी भक्ति सूफी परंपराएं 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, इस महत्वपूर्ण चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके चैप्टर के सभी टॉपिक्स, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ये महत्वपूर्ण चीजें हमने कर ली हैं। प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। आइए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के वो सभी क्वेश्चन आंसर करते हैं जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक मॉडल आंसर भी मिले और पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू भी हो जाए। पर इससे पहले कि ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का टॉपिक मैं शुरू करूं, एक बेहद खास जानकारी ये भी है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। यहां पर एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप निःशुल्क रूप से अपनी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जारी रख सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। और वो कहता है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। संप्रदाय का समन्वय, हमने जब इस चैप्टर को देखा था तो बताया था कैसे भक्ति आंदोलन के समय भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां, भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म आपस में कोऑर्डिनेट करके सहिष्णुता बना के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो आइए देखते हैं कि इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो विभिन्न संप्रदाय, धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों का समन्वय लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी के काल में सबसे इंपॉर्टेंट बात रही। हमने देखा था कैसे सब एक दूसरे से, चिश्ती परंपरा के लोग अद्वैत वेदांत का सम्मान करते थे। इसके अलावा अलग अलग जाति वर्ग के लोग अलग अलग जाति वर्ग को गुरु और शिष्य बनाते थे। ये समन्वय साथ में चल रहा था। संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का तात्पर्य है कि इस काल में विभिन्न पूजा प्रणाली, मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग तरह से पूजा करने की जो पद्धतियां थी, ये समन्वय की ओर आगे बढ़ रही थी। इस काल के साहित्य एवं मूर्ति कला दोनों से ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है और सभी देवी देवताओं को एक्सेप्ट किया गया और एक्सेप्ट के साथ साथ उसमें ज्यादातर आडंबर रहित भक्ति की बात की गई। जैसे विष्णु, शिव और देवी जिसको हमने शाक्त परंपरा का बात कहा था, इसकी विभिन्न रूपों में आराधना की परिपाटी प्रचलन में रही और उसे और अधिक विस्तार और व्यापकता मिली। इस काल से पहले प्रमुख देवता कौन से हुए? अग्नि, इंद्र, सोम, वो अब नीचे आने लगे। विष्णु, शिव और देवी, यानी कि वैष्णव, शैव और शाक्त परंपराएं आगे आने लगी। देश के विभिन्न भागों के स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माने जाने लगा। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में पूजा प्रणाली के समन्वय के आधार में प्रमुख रूप से कुछ प्रक्रियाएं थी। क्या थी देखते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप, जैसे वैष्णव में ही विष्णु के अवतार राम भी थे, कृष्ण भी थे, दोनों एक दूसरे को सम्मान कर रहे थे, उनके अनुयायी। इसके साथ साथ शैव परंपरा वाले भी साथ साथ चल रहे थे, शाक्त परंपरा भी साथ साथ चल रही थी। तो ये महत्वपूर्ण देख रहे थे हम। अब क्या प्रक्रियाएं थी? इनमें से एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से थी। अब देखिए, दो प्रक्रियाएं प्रमुख रूप से देखी जा रही थी, एक महान या दो प्रथाएं और एक लघु। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि भक्ति आंदोलन से पहले जो ब्राह्मण धर्म था, जो ब्राह्मण पद्धतियां थी, जिसमें यज्ञ, कर्मकांड, हवन, ये सारी चीजें थोड़ी व्याप्त थी और पवित्रता की बात कही जा रही थी, ये ब्राह्मणीय पद्धति की थी। और लघु जो आम जनमानस के लोगों की पद्धति या विचार या विश्वास था। इस काल में इन दो, अच्छा पहले ये दोनों अलग अलग थी, इनका इसमें पुट आने नहीं दिया जाता था, इनको अलग रखा जाता था, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन भक्ति काल में इन दोनों का क्या देखा गया? समन्वय देखा गया। इस ब्राह्मणीय पद्धति ने भी सभी जाति धर्मों को स्वीकार किया, इनको आने की अनुमति दी। तो इन दोनों पूजा पद्धतियों का या प्रैक्टिसेस का जो समन्वय हुआ वो देखा गया। महान संस्कृत पौराणिक परंपरा और लघु परंपरा के पारस्परिक संपर्क के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में कई धार्मिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। अब जो महान संस्कृत पौराणिक परंपरा थी वो पहले से चली आ रही, थोड़ी पुराणों पर आधारित संस्कृत थी, और लघु जो आम लोगों की थी। पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण ने इसको और प्रोत्साहित किया। जो पौराणिक ग्रंथ थे उसको क्या किया गया? आम जनमानस की भाषा में इस तरह से पब्लिश किया गया, छापा गया, पूरा मुद्रण किया गया, लिखा गया, ताकि लोग भी उससे जुड़ सकें। तो कुल मिला के लोगों का समन्वय एक दूसरे से बन रहा था। पौराणिक ग्रंथों की रचना सरल संस्कृत छंद में की गई, जिन्हें वैदिक विद्या से विहीन स्त्री और शूद्र भी समझ सकें, यानी इन लोगों को भी अब इंक्लूड किया जा रहा था। दूसरी प्रक्रिया का संबंध, तो एक प्रक्रिया तो ये हो गया कि लघु और महान संस्कृतियों को मिला दिया जाए, समन्वय कर दिया जाए। दूसरी प्रक्रिया संबंध स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया गया। ठीक, मैंने आपको पहले भी इस चीज की बात की है
कि जो हमारा भक्ति आंदोलन काल रहा उसमें हमने प्रमुख रूप से क्या देखा था, भक्ति आंदोलन में धर्म सुधार के साथ साथ समाज सुधार भी चल रहा था। इस समाज सुधार में जाति व्यवस्था का विरोध हुआ, और जाति व्यवस्था का विरोध का मतलब ये हो गया कि कई जातियों को, स्त्रियों, शूद्रों और इन लोगों को क्या किया गया, इन लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वीकार किया गया, है ना। इन लोगों को क्या किया गया, इन लोगों को मान्यता दे दी गई कि ठीक है, आप भी जो पूजा पद्धति फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, आप कर सकते हैं, हम आपको इसकी अनुमति देते हैं, और उन्हें एक नवीन रूप दिया जाने लगा। तो समन्वय की इस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण आधुनिक उड़ीसा राज्य पुरी में है। पुरी में क्या हुआ कि यहाँ पर जगन्नाथ भगवान को भी विष्णु का रूप मान लिया गया और लोग उसे पूजा करने लगे, तो भी वैष्णव हो गया। ठीक है, विष्णु को एक रूप मान लिया गया, जगन्नाथ को। और यह और बात है कि विष्णु के उड़ीसा में प्रचलित रूप तथा देश अन्य भागों से बिल्कुल अलग है। देवी संप्रदाय में भी समन्वय का ऐसा उदाहरण मिला। तो वैष्णव संप्रदाय में हमने देख लिया कि जो भी देवता दिखाई दे रहे थे सबको विष्णु का रूप माने जाने लगा। जो लोग भी उसको पूज रहे थे उनको भी अपने में इंक्लूड कर लिया गया। और देवी परंपरा भी, शाक्त वाले में भी जो तंत्र वगैरह था सबको उसी में इंक्लूड, एक भाग बना लिया गया। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि देवी की पूजा आराधना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किए जाने का प्रचलन था। पौराणिक परंपरा के अंतर्गत इन स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता कर दी गई। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए अब ये चीज आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। जो वहां पर लोकल लोग थे वो कहीं देवी की पूजा सिंदूर पूत के कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पे जो पौराणिक मान्यता वाले लोग थे उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम इन देवियों को भगवान की शक्ति के रूप में मान लेते हैं कि ये इनकी पत्नी है और बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, या बिना लक्ष्मी के विष्णु अधूरे हैं, बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। तो ये समन्वय हो गया। जो लोकल परंपराएं थी वही पौराणिक परंपराओं के साथ जुड़ती चली जा रही थी। कभी उन्होंने लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी का स्थान लिया तो पार्वती के रूप में शिव की पत्नी का स्थान प्राप्त किया। इस तरह पूजा पद्धतियां और समन्वय मिलता जा रहा था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि भक्ति काल में जो अलग अलग पद्धतियां थी उनका एक साथ आगमन हो रहा था और इससे सामाजिक एकता भी बढ़ रही थी। अगला प्रश्न है कि किस हद तक उपमहाद्वीप, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है पूरा, इसमें पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। मतलब ये एक सार्वभौमिक होता है पूरा विश्व का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि जो मस्जिद बने उस समय में वो पूरे ग्लोबल लेवल का भी उसमें पुट देखा जा रहा था और लोकल लेवल का भी। तो भारत में इस्लाम के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तक सीमित नहीं रहे। जाहिर सी बात है वो इस्लाम वर्ग जब आया तो आम लोगों में भी गया। उसने संपूर्ण उपमहाद्वीप के विभिन्न सामाजिक समुदाय, किसान, शिल्पी, योद्धा सबको प्रभावित किया। ठीक बात है, शिल्पी जैसे मान लीजिए जो कारीगर थे वो अगर कुछ बनाते थे तो उसमें इस्लामिक ट्रेडिशन भी आता था, उसमें यहाँ का लोकल ट्रेडिशन भी आता था। जैसे अगर आपको देखना है इसका अच्छा उदाहरण तो आप राष्ट्रपति भवन का जो इलाका आज भी आप चले जाइए, वो जो पूरा बना हुआ है उसमें इंडो मुगल आपको सारी चीज़ों की एक साथ मिश्रण दिखाई दे देगा। एक ही समाज में रहते रहते हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाज, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं की ओर आकर्षित होने लगे। धर्मांतरित लोगों पर भी स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहा। ठीक है, इस प्रकार स्थानीय परंपराएं एक सार्वभौमिक धर्म को प्रभावित कर रही थी। तो इस्लाम जो कई बाहर से धर्म आया हुआ था तो यहाँ की स्थानीय परंपराएं भी उसको प्रभावित कर रही थी। फिर जब वो प्रभावित करेंगी तो जो चीजें बनाई जाएंगी उसमें भी उसका लक्षण दिखेगा। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली समुदाय के लोगों द्वारा कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया गया। देखिए यानी कुरान की बात बताने के लिए यहाँ के लोकल लैंग्वेज। इसी प्रकार मालाबार तट केरल पर बसने वाले मुस्लिम व्यापारी ने स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाने के साथ मातृकुलीयता और मातृगृहता जैसे आचारों को अपना लिया। यानी एक तरह से जो उर्दू, अरबी, फारसी जो कुरान में आप देख रहे हैं या इस्लाम धर्म से संबंधित था उसकी जगह मलयाली भाषा का इस्तेमाल मुस्लिम हो गए लोगों ने भी किया। यानी स्थानीय चीजों का प्रभाव दिखाई दे रहा था। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय परंपराओं के साथ सम्मिश्रण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मस्जिद स्थापत्य में देखने को मिला, जिसकी चर्चा इस क्वेश्चन में की गई है। तो ये जो यहाँ का प्रभाव इस्लाम धर्म पे पड़ रहा था उसका प्रभाव मस्जिद वाला कला में भी देखने को मिला। कैसे? उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली अनेक मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। यानी बाहर का जो कलाकृति थी और यहाँ का कलाकृति दोनों को मिला के मस्जिद दिखाई पड़ेंगे। मस्जिद स्थापत्य के कुछ तत्व तो सार्वभौमिक होते हैं, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, मक्का की दिशा में इमारत का हो जाना, ये सार्वभौमिक इस्लाम की बात है। लेकिन कुछ चीजें उसमें लोकल भी थी। इसे मेहराब तथा मिंबर की स्थापना से लक्षित किया जाता है। ऐसे सार्वभौमिकता तो सभी मस्जिद में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोकल चीजें भी होती हैं। किंतु मस्जिद स्थापत्य के अन्य तत्वों पर यहाँ स्थानीय परिपाटी दिखाई देती है। जैसे उपमहाद्वीप में बनाई गई मस्जिद में अनेक तत्व जैसे छत और निर्माण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले सामान, इसमें भिन्नता दिखाई देती है। तो
दुनिया भर के जो मस्जिद हैं उसकी दिशा मान लीजिए मक्का की तरफ अगर होगी मीनार की, तो वो हो गई कि सार्वभौमिक हो गई, पूरी दुनिया की इस्लाम परंपरा हो गई। लेकिन जो मस्जिद बनाई जाएगी उसके छतों की बनावट, उसके बिल्डिंग्स की बनावट वो स्थानीय रूप में दिखाई देती है। इस भिन्नता का कारण था कि मस्जिद के स्थापत्य का स्थानीय स्थापत्य मतलब कला, जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि जो मूर्त रूप में बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो कला है। तो यहाँ का जो स्थानीय स्थापत्य परंपरा से प्रभावित होते हैं और निर्माण कार्य में स्थानिक रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो सिद्धांत था मस्जिद को बनाने का वो तो सार्वभौमिक यानी विश्व लेवल के इस्लाम पर था, लेकिन जो तरीका था बनाने का, जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे वो स्थानीय होते थे। केरल, बांग्लादेश और कश्मीर की मस्जिद के स्थापत्य पर स्थानीय स्थापत्य का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। शिखर केरल के मंदिर स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अतः 13वीं शताब्दी में केरल में बनाई गई मस्जिदों की छत शिखर के आकार की है। यानी जैसे केरल में कई मंदिरों में शिखर बनाए जाते थे, तो केरल में की तरफ जो मस्जिदें बनी उसमें भी शिखर दिखाई देता है। इस प्रकार बांग्लादेश के जिला मेमनसिंह में 1609 में बनाई गई अतिया मस्जिद के गुंबद और मीनारों में इस्लामी स्थापत्य कला शैली का प्रभाव मिलता है। इस मस्जिद का निर्माण ईंटों से किया गया। 1395 में झेलम नदी के किनारे बनाई गई शाहमद्दान मस्जिद पर कश्मीरी कला का प्रभाव है। यह मस्जिद कश्मीर काठ स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो इस तरह के चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। इसके शिखर और छज्जे नकाशीदार है और पैमर मैशी से सुसज्जित किया गया, यानी जिस जगह पर मस्जिद बनेगी वहां के लोकल कलाकृति संस्कृति का भी चीज उसमें दिखाई देगा। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि उपमहाद्वीप में पाई जाने वाले मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी से भी है और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का वो भी उसमें दिखाई देगा, और जिस जगह एरिया लोकल में बनाई जाएगी उसकी परिपाटी, उसका कलाकृति, उसका स्थापत्य भी दिखाई देगा। अब अगला क्वेश्चन है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा में एक रूपता और अंतर दोनों बताइए। इसकी मैंने डिटेल चर्चा सूफी परंपरा में की थी। हमने ये चर्चा की थी कि जो इस्लाम धर्म में सबसे प्रमुख एक तरह से कानून आप कह सकते हैं वो सरिया है, जिस पर बेस्ड होकर इस्लाम धर्म आगे बढ़ता है। सरिया जैसे हमारे हिंदू धर्म में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति ऐसी चीजें चलती हैं, तो इस्लाम में सरिया चलता है। तो सूफी परंपरा जो थी वो इस्लाम का ही एक धार्मिक संगठन था, लेकिन वो क्या था, वो एक कट्टर हार्ड जो रोल या कह सकते हैं कि पूरी तरह से ट्रेडिशन और कर्मकांड जो इस्लाम का है, मतलब उससे अलग हटकर एक कह सकते हैं कि सादा साधारण जीवन जीने या जिसको कह सकते हैं संत वाला जीवन जीने की बात करता है। तो उसके दो भाग हुए, बेसरिया और बासरिया। तो जो शरिया को नहीं मानेगा वो बेशरिया, जो सरिया पर चलेगा वो बाशरिया। ठीक, तो ये चीज थी। सूफीवाद कई पंथ और सिलसिलों का संगठित था। हमने भारत में भी 4-5 सिलसिले देखे। कादरिया, बताइए जल्दी कमेंट में क्या क्या सिलसिले हमने देखे थे। चिश्ती देखा था, ठीक है, नक्शबंदिया देखा था, कादरिया देखा था, एक और बताइए चलिए जल्दी। सिलसिला का अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध था। मैंने आपसे भी आपको बताया था कि सूफी परंपरा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था, पीर या शेख, और इसको मानने वाले कौन होते थे, मुरीद या अनुयायी जिसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूप से चलता था, और ये पीर कोई ना कोई अलग अलग सिलसिले चलाते थे। सूफी सिलसिला का मुख्य रूप से दो भाग बट गया। वो था क्या, हैबा शरिया यानी बाशरा, और बेशरिया यानी बेशरा। तो इसका क्या मतलब था, बाशरिया का अभिप्राय है इस्लामी कानून या शरिया का पालन करने वाले सिलसिले। तो जो पूरी तरह इस्लामी कानून को पालन करके सिलसिले चलेंगे वो बाशरिया कहलाए। ठीक, बे मतलब होता है बिना। अच्छा, बेशरिया का अर्थ है ऐसे सिलसिले जो क्या होते हैं, जो शरिया में बंधे हुए नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं हम किसी, अब शरिया में बंधे होने का मतलब ये किसी खानों में नहीं रहेंगे, किसी आश्रम में नहीं रहेंगे, फकीरी की जिंदगी बिताएंगे, कहीं भी घूमेंगे। तो शरिया को जो नहीं मानेगा वो बेशरिया, और शरिया को जो मानेगा सिलसिला वो बाशरिया। शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को शरिया कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। शरिया कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। ठीक है, हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। तो पैगंबर साहब के स्मृत शब्द और क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं, जो पैगंबर ने कह दिया। अरब क्षेत्र के बाहर इस्लाम का प्रसार होने पर क्रियास अर्थात सरसता के आधार पर तर्क और इजमा अर्थात समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। जो समुदाय ने सहमति रूप से कह दिया वो भी कानून हो गया। ये भी अरब के बाहर देखा गया। तो बेशरिया और बाशरिया सिलसिलों में कुछ एक रूपताएं और अंतर है। अच्छा, ये जो सरिया है इसको अनुसार राज चलाना और जीवन जीने की बात कौन समझाएगा, तो उलेमा जो होते हैं उनमें उलेमा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमने देखा था। अब दोनों में एक बेशरिया बाशरिया में कुछ एक रूपता भी थी, कुछ एक जैसी चीजें थी, उसको पहले देख लेते हैं। दोनों सिलसिले एकेश्वर में विश्वास करते थे। एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर या एक ही अल्लाह है, मतलब
है ना, कि एक ही है और उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और को पूजे नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अल्लाह एक है, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापक, ये दोनों मानते हैं, बेशरिया बाशरिया दोनों मानते हैं। दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं कि हम इनके सामने एकदम झुके हैं। दोनों पीर और गुरु को महत्व देते हैं। दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते हैं। इनके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्त हो सकता है। ये चीजें दोनों ग्रुप मानता है। अच्छा ठीक है, अंतर क्या है? बाशरिया सिलसिले सरिया का पालन करते हैं, लेकिन बेशरिया सरिया से बंधे हुए नहीं है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, इसको आप देखते हुए चलेंगे। बाशरिया सूफी संत खानखाहों में रहते हैं। मैंने आपको बताया ना, खानखा मतलब आश्रम समझ लीजिए, एक ग्रुप, एक जगह जहां पर ये लोग रहेंगे। तो जो बाशरिया होंगे वो एक खानखाहों में रहेंगे। और खानखा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है आश्रम। खानखा में पीर और अपने मुरीद एक साथ रहते हैं। खानखा का नियंत्रण शेख करता है, या उसको मुर्शिद भी कहते हैं, और उनके हाथों में पूरा नियंत्रण रहता है। ठीक है। बेशरिया सूफी संत खानखा का तिरस्कार करके रहस्यवादी और फकीर बन के रहते हैं। उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी नाम से भी जाना जाता है। बाशरिया सूफी संत गरीबी का जीवन व्यतीत में विश्वास नहीं करते हैं। उनमें से अनेक ने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया, सुल्तान और अमीरी के साथ मेलजोल बढ़ाया, और सूफी संत कभी कभी दरबारी का पद भी स्वीकार कर लेते थे। तो बेशरिया बाशरिया का ये बेसिक डिफरेंस आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और ये अंतर है, और कुछ जो हमने एक रूपता है दोनों में वो भी डिस्कस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल है कि चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीर शैव किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना की। हमने ये बहुत कंसेप्ट शुरू से देखा कि जो भी भक्ति आंदोलन में संत या परंपराएं आई, उसमें दो तीन चीजें बहुत क्लियर रही, बहुत कॉमन रही। और वो कॉमन क्या रही? जाति प्रथा का विरोध, ठीक है, कर्मकांड का विरोध। कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर से कर रहा हूं ताकि आप इससे कोई कंफ्यूजन हो। कर्मकांड का विरोध, ठीक, और भक्ति को प्रधानता। 3 मार्ग बताए गए थे मोक्ष के, कर्म, ज्ञान और भक्ति को प्रधानता दी गई। तो किस प्रकार अलवार और नयनार वीर शैवों ने उसको जाति प्रथा का विरोध किया, या उसका अपना मत दिया, देखिए। अच्छा, अलवार की हमने बात की, वैष्णव धर्म को संप्रदाय को मानने वाले, नयनार जो शैव संप्रदाय को मानने वाले, और वीर शैव भी शैव के थे जो लिंगायत कहे गए। अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाया। अलवार संत कुल 12 महत्वपूर्ण संत थे, ध्यान रखिएगा, मैंने चर्चा की है। और इन्होंने जो अपनी पूरा संग्रह बनाया है अपने पदों का, गीतों का, उसे हम क्या कहते हैं? निलयादि दिव्य प्रबंधम भी, ध्यान रखेंगे, दिव्य निलयादि दिव्य प्रबंधम, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया। इन संतों में कुछ ब्राह्मण थे, कुछ शिल्पकार थे, कुछ किसान थे, और कुछ उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य यानी जिसे छुआ नहीं जा सके, ऐसे जातियों से आए थे। और इन संतों ने क्या किया? इन संतों ने भक्ति को प्रमुखता प्रदान की। जैसे अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नलयाइरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इन्होंने जो लिखा, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो वेदों का एक अथॉरिटी बनी हुई थी कि नहीं, वेद कुछ लोग ही पढ़ेंगे और वेद ही महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो भी वेद के तरह ही माना जाएगा, और वेद के तरह ही इनके बातों को रखा गया। इस प्रकार इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। वीर शैवों ने भी जाति की अवधारणा का विरोध किया। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने से इंकार किया। ब्राह्मण धर्मशास्त्र में जिन आचारों को स्वीकार किया गया, जैसे वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, वीर शैवों ने उसको मान्यता प्रदान की। इन सब कारणों से ब्राह्मणों ने जिन समुदाय के साथ भेदभाव किया, वे वीर शैवों के अनुयायी हो गए। ठीक बात। तो जिन चीजों पर भेदभाव ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, सब वीर शैवों की तरफ चले गए। वीर शैव को हम और क्या कहते हैं? लिंगायत। अच्छा ध्यान रखिए, अलवार और नयनार तमिलनाडु क्षेत्र से थे, ये वीर शैव क्या है? कर्नाटक के क्षेत्र से है। वीर शैवों ने संस्कृत भाषा को त्याग कर कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया। मैंने आपसे पहले भी किया है कि ये एक ऐसा काल था जब क्षेत्रीय भाषाएं पनप रही थी, भक्ति काल में बढ़ रही थी, चाहे ब्रज हो, अवधी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो। तो क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने इंपॉर्टेंट रूप दिया, और सभी ने जाति प्रथा को विशेष रूप से खंडन किया। कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इनके उपदेश किस प्रकार हैं? तो कबीर के अनुसार संसार का मालिक एक है जो निर्गुण ब्रह्म है, और गुरु नानक भी ऐसा ही मानते हैं कि अकाल निर्गुण ब्रह्म है। ठीक। वे राम और रहीम को एक जैसा मानते थे कबीर। उनका कहना था कि भिन्नता तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं कर लेते हैं। तो कबीर ने, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो भी कबीर पर डिस्कशन किया है कि उन्होंने बहुत कटु आलोचना की है धार्मिक आडंबरों की, भेदभाव की,
परंपरा की। उन्होंने कहा कि आप कितना भी नहा के मैल धो लीजिए लेकिन अंदर की पवित्रता जरूरी है। उन्होंने अपने पद में बताया कि आप दिन भर नहाते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, मछली तो दिन भर पानी में रहती है फिर भी बास आता रहता है, यानी अंदर की पवित्रता बताइए। उन्होंने कहा कंकर पंथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताप पर चढ़ मुल्ला कहे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो क्या आप मस्जिद पर चढ़ के चिल्लाएंगे तो खुदा बहरा है कि नहीं सुन रहा है ना। इसके अलावा कंकर पूजे, अगर उन्होंने बोला कि अगर कंकड़ पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा, उससे अच्छा ये चक्की है जिससे हमें खाना पेट तो पल रहा है। तो ये सारी चीजें कबीर ने बताई और निर्गुण ब्रह्म की बात उन्होंने की। केवल जय फुल्या फुलबिन और समंदरी लागी आगी, ऐसी अभिव्यंजनाओं से कबीर की रहस्यवादी अनुभूति की बात होती है कि किस तरह से समंदर में भी आग लग सकती है। और रहस्यवादी यानी जो एक ऐसी चीज जो आपको अंदर से ज्ञान प्राप्ति की बात करे, मिस्टिक बात करे, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, तो ये कबीर के द्वारा दिखाई दे रहा था। वे वेदांत दर्शन से प्रभावित थे जो सत्य को अदृश्य ब्रह्म कहकर बताता था। वेदांत ने क्या कहा था, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है, हम सब उसी के संतान हैं। इससे कबीर थोड़ा इत्तेफाक रखते थे। दूसरी ओर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर वो सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। ठीक बात। बाबा गुरु नानक ने भी कबीर की तरह निराकार भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इन आडंबरों का विरोध किया। कबीर और नानक दोनों ने। हिंदू और मुसलमान के धर्म ग्रंथ को भी उन्होंने नकारा। बाबा के अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता। उन्होंने रब को निरंतर स्मरण और नाम जप को महत्वपूर्ण बताया। तो उन्होंने भी भगवान के जो वाहिगुरु का नाम है वो जपने को इंपॉर्टेंट बताया। उन्होंने संगत की नियम और निर्धारित किए जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने गुरुपद परंपरा की शुरुआत की और गुरुपद में सिख धर्म में महत्वपूर्ण गुरु भी हुए हैं और उसके बाद आखिरी गुरु गुरु ग्रंथ साहिब हो गए। जहां कबीर ने अपने उपदेश में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया, गुरु नानक ने पंजाबी भाषा को इंपॉर्टेंट रखा। तो ये तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भक्तों आंदोलन में जितने भी संतों की हमने बात की, क्षेत्रीय भाषाओं का ज्यादा इसमें प्रचार हुआ। अगला सवाल है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या कीजिए। तो सूफी मत के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है, प्लीज आप उसको भी जरूर देखेंगे। तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक तथा राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद की तरफ झुकाव बढ़ा। तो जो आप कह सकते हैं कि जो धार्मिक संस्थान था इस्लाम में, इसके खिलाफ एक चीज, जैसे हिंदू धर्म में वैदिक परंपरा के खिलाफ या ब्राह्मणीय परंपरा के खिलाफ भक्ति आंदोलन और इस तरह की चीजें आई, इसी तरह इस्लाम में भी आया। और माना जाता है कि बगदाद से ये शुरुआत हुई और राबिया जैसे संत जो हैं इसमें सबसे पहले दिखाई सुनाई पड़े। हालांकि इन संतों का बहुत विरोध हुआ, मारा भी गया, लेकिन बाद में ये परंपरा तेजी से बढ़ी। और जो रहस्यवाद है, मिस्टिक, यानी इस मिस्टिक इस्लामिज्म कहा जाता है सूफीवाद को। इस्लाम का जो रहस्यवाद अंदर से है वो निकल कर आ रहा था और इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवाद परिभाषा और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और जो सुन्ना का यानी पैगंबर के व्यवहार की व्याख्या, इसका आलोचना की। उन्होंने कहा जो ये उलेमा और ये जो ये लोग कह रहे हैं, ये व्याख्या जो कर रहे हैं कुरान की और अल्लाह की, ये गलत बता रहे हैं, ये ढोंग आडंबर है, हम इसको नहीं मानते, हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। अब खासकर अल्लाह, या ईश्वर से अर्थ अल्लाह का है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसाने कामिल बताते हुए कहा कि हमें उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन जो उलेमा बताते थे अल्लाह की बातें, वो उसको ठीक नहीं मानते, तो कहते ये गलत बता रहे हैं। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने अनुभव पर की कि हमको जो अनुभव हो रहा है वो। 11वीं शताब्दी आते आते सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया और वो कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। स्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय कहता था और खानका, ये इसमें अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि ये आश्रम की परंपरा लेकर चलने लगे और बाद में इसमें डिवीजन हो गया बेसरिया बासरिया। खानखा का नियंत्रण शेख, पीर या मुर्शिद करते थे और उनके अनुयायी होते थे, मुरीद उनको भर्ती कराते थे और वारिस बनाते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानखा में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख और जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा नियत करते थे, यानी कैसे जो अनुयायी हैं और शेख हैं उनके बीच क्या रिश्ते रहेंगे, कैसे रहेंगे, सब कुछ डिसाइड होता था। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। अब सिलसिलों का मतलब होता है कड़ियां या जंजीर, तो एक तरह से अलग अलग संप्रदाय इसमें बनने लगे। सिलसिलों का अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक रिश्ता था और इसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है, यानी अगर आप कोई पीर या गुरु है उसके कड़ी में है तो वो आपको आशीर्वाद पहुंचता रहेगा। ठीक है, ये भक्ति काल के जैसा ही है। भक्ति काल में भी जो हिंदू भक्ति काल है उसमें भी गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, यानी अगर आप किसी पीर के अंदर किसी खानखा में रहना चाह रहे हैं तो उसको आपका शिष्य बनना पड़ेगा और उसके कई अनुष्ठान होंगे। और वो वचन देता था कि हम सारी बातें मानेंगे। सर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करता था।
पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह में उसके मुरीद के लिए भक्ति का स्थल बन जाता था। तो जो दरगाह होता था पीर का, वहां पे फिर वो भक्ति करने लगते थे। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने लगते थे लोग। आज भी आप देखिए हाजी अली की दरगाह है या अजमेर की दरगाह देखिए, यहाँ पर लोग जाते हैं तो वो पीर ही थे। इस परिपाटी को उर्स या विवाह मायने पीर की आत्मा ईश्वर से मिलना कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीकृत हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उनके पहले पीर के ही करीब जाना ज़्यादा जरूरी है, वो हमें ईश्वर से या अल्लाह से मिला देंगे। ठीक है। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामकानों की पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेने जाते थे। दैहिक काम, आध्यात्मिक और दैहिक कामनाएं आप कह सकते हैं, जो शरीर से रिलेटेड है। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी हुई। अच्छा, वली जो होते थे उत्तराधिकारी होते थे, शेख उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे वली हो जाते थे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन बनाया। खानखा का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। इनको हैदरी भी कहा जाता था। और ये वही बेसरिया वाले लोग, मतलब एक नया इसमें संप्रदाय आ गया। निर्धनता और ब्रह्मचर्य का गौरव प्रदान किया। जो अलग रहते थे फकीर जैसा, उन्हें विभिन्न नाम से जाना जाता था, हैदरी, कलंदर, मदारी, मलंग। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया से अलग देखा जाता था। तो ये पूरी सूफी प्रक्रिया का हमने कंसेप्ट देख लिया। ठीक है, बाकी मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर में भी कराया, प्लीज देखेंगे। और बेशरिया बाशरिया तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला सवाल है, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तरह से भक्ति और सूफी का समन्वय आपको दिखाई देता है। चोल शासकों ने नैनार संत, नैनार कौन, जो शिव को मानेंगे, के साथ संबंध बनाने पर बल दिया और उनका समर्थन हासिल किया। अपने राजस्व के पद को दैवी स्वरूप प्रदान करने और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए चोल शासकों ने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने पत्थर और धातु की मूर्तियां स्पष्ट की। तो अब देखिए, जो साउथ इंडिया था उसमें धीरे धीरे दक्षिण भारत में शैव परंपरा बढ़ रही थी। राजाओं को लग रहा था कि इन संतों का प्रभाव है, उनको हम अगर अपने फेवर या जोड़ के रखेंगे तो हमारी दैवी परंपरा हमको भी बड़ा माना जाएगा। और इसलिए बहुत सारे मंदिर वगैरह का भी निर्माण ये चोल शासक कराने लगे। इस प्रकार लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को जन भाषाओं में जो गीत गाते थे उसको मूर्त रूप दिया गया। यानी जो गीत गाते थे उस वैसे ऐसे मूर्ति बनाकर मंदिर भी बनाए गए। चोल शासकों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया। मैं जब आपको नैनार अलवर बता रहा था तभी मैंने बताया कि ये जो संत थे वो जहां जहां जाते थे उन जगहों को अपने इष्ट की आराधना स्थल बताते थे कि यहाँ मेरे इष्ट का ये जगह है, मतलब इष्ट की जन्मभूमि या इष्ट के से संबंधित जगह बताते थे। वहां वो मंदिर निर्माण शुरू हो जाता था और वहां सारी चीजें होती थी। परांतक प्रथम ने संत कवि अपार, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं शिव मंदिर में स्थापित कराई। इन मूर्तियों को उत्सव के दौरान निकाला जाता था। सूफी संत सामान्यतः सत्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे, किंतु यदि कोई शासक बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो स्वीकार करते थे। और बाद में जो बासरिया सूफी हुए तो शासकों से करीब भी रहते थे। कई सुल्तानों ने खानकाहों को करमुक्त भूमि दे दी और उनको न्यास या ट्रस्ट बनाया। सूफी संत अनुदान में मिले धन का समान इस्तेमाल जरूरतमंद के खाने, कपड़े और व्यवस्था के लिए करते थे, क्योंकि जो सूफी परंपरा थी वो सबके कल्याण और सबके भलाई की बात करते थे। तो वो जो भी और खास करके सूफी परंपरा जो होती थी वो सत्ता को या शक्ति को बहुत छोटा मानते थे, उसके सामने नहीं झुकते थे। ठीक है, जैसे औलिया की बात की जाती है कि और चिश्ती की बात की जाती है कि सुल्तान के दरबार में कभी नहीं गए और कभी सुल्तान के आगे झुके नहीं। तो ये चीज वहां पर दिखाई दे रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शासक वर्ग इन संतों की लोकप्रियता, धर्मनिष्ठा और विद्वता के कारण उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। जबकि तुर्की ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलेमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा गैर इस्लामी है। तो ये सारी चीजें इस प्रभाव का कारण थी। ऐसे में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया। तो देखिए, कई सारे ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये शरिया के हिसाब से, उलेमा के हिसाब से हम राज नहीं चलाएंगे, लेकिन इस्लामी परंपरा तो उनको मानना था। तो उन्होंने सूफी संतों का सहारा लिया कि सूफी जो होते हैं वो बहुत नियम कानून वाला शरिया नहीं चलाते हैं, वो एक सहज मार्ग चलाते हैं। तो हम इनके अब इन्हीं के शरण में रहेंगे, इन्हीं के हिसाब से राज चलाएंगे। तो यह भी माना जाता है कि सूफी संत मध्यस्थ के रूप में ईश्वर की लोगों की दैहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार करते थे। यही कारण है कि शासक अपनी कब्र सूफी दरगाह और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है कि चाहे चोल राजा हो या सल्तनत के राजा शासक हो, वो लोग अपनी शासन को नैनार संतों यानी कि भक्ति आंदोलन के संत या सूफी संतों के साथ जोड़ कर रखते थे, ताकि सामाजिक मान्यता भी उनको मिलती रहे और लोग उनके शासन में विश्वास रखते रहे। अगला प्रश्न है कि उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। हमने चर्चा की कि कई क्षेत्रीय भाषाओं का उस समय विकास हो रहा था।
तो यह सत्य है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया, और वास्तव में भक्ति और सूफी चिंतक देश के विभिन्न भागों से संबंधित थे। और इसीलिए देखिए, पहले क्या था, जो वैदिक ग्रंथ वगैरह थे वो संस्कृत इत्यादि में थे, तो सभी लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो सभी लोग जुड़ नहीं पाते थे। तो जो भी भक्ति आंदोलन के संत हुए, उन्होंने अपने जिस क्षेत्र से वो निकले उसी क्षेत्र की भाषा को इंपॉर्टेंट दिया। मीरा ने ब्रज में राजस्थानी में गाया, कबीर आपको बनारस के आसपास की भाषाएं, फिर तुलसी अवधि में आपको दिखाई पड़ेंगे, नैनार, अलवार, तमिल और ये भाषाएं। वे किसी भाषा विशेष का प्रयोग किसी भाषा को बहुत पवित्र विशेष नहीं मानते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य जन सामान्य को मानसिक शांति देना था, अतः वे अपने विचारों को जन सामान्य तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने उपदेशों को स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों ने अपने विचार पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देव की भजन करते थे। उल्लेखनीय कि अलवार और नैनार संत विभिन्न जातियों से भी संबंधित थे। तो जाति, भाषा, इन सभी भेदों को ये भुलाकर आगे बढ़ रहे थे। इनमें से कुछ ब्राह्मण थे, कुछ किसान शिल्पकार, कुछ अस्पृश्य जाति यानी छुआछूत जिनको छू नहीं सकते उस जाति के भी थे। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे जो जिनको रखा गया था वो भी संत के रूप में आ गए। उन्होंने ईश्वर के प्रति अपने व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति के संदेश को स्थानीय भाषाओं द्वारा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। विभिन्न एवं स्थानीय भाषाओं में उपदेश देने के कारण इनकी रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण माना गया, और खासकर दिव्य प्रबंधम की बात बार बार आ रही है। जैसे नलैरीदा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद कहा जाता है, ठीक है, ये अलवार संतों का था। 12 प्रमुख संत, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार नैनार परंपरा के उल्लेख स्त्री भक्त करईकाल अम्मैयार ने जनभाषा में भक्ति गीतों की रचना करके एक इंपॉर्टेंट जो है छाप छोड़ा। तो ये भी नैनार जो है रचना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। करईकाल अम्मैयार ने कई, ये संत स्त्री भक्त थे तो उन्होंने कई रचनाएं की। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक में अपने विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं में की। उन्होंने किसी भाषा को पवित्र नहीं माना, और कबीर ने अपने पदों को अनेक भाषाओं और बोलियों प्रयोग किए। उन्होंने अपने विचार प्रकट करने के लिए पंजाबी, उर्दू, फारसी, ब्रज, अवधी सारी भाषाओं को अपने में मिलाया, और पढ़े लिखे वो किसी भाषा के नहीं थे। तो ये कहा जाता है कि रहस्यवादी चीज अंदर से आ रही थी। उनकी कुछ रचनाओं की भाषा संत भाषा है, कुछ निर्गुण कवियों की बोली समझा जाता है। कबीर की कुछ रचनाएं उल्टी बासी है, जैसे उल्टी उक्तियां हैं, बरसे कंबल भीजे पानी, ऐसा उन्होंने भी बोला है। उनकी रचना में उन्हें प्रचलित अर्थों को उल्टा कर दिया गया। कबीर की बाणियों का संकलन 3 विशिष्ट और परस्पर प्रणालियों में किया गया है। जैसे कबीर का बीजक संबंध वाराणसी और उत्तर प्रदेश के 7 कबीर पंथियों से है, और कबीर ग्रंथावली का राजस्थान के दांदू पंथियों से है। तो कई पंथियों में कबीर को देखा गया। कबीर के अन्य पदों का संकलन सिखों के आदि ग्रंथ साहिब से किया गया है। इसी प्रकार गुरु नानक अपने विचार पंजाबी भाषा के शब्द माध्यम से जन सामान्य को रखे हैं। वे स्वयं इन शब्दों का भिन्न भिन्न रागों में गायन करते थे। तो ये कबीर और गुरु नानक साहब का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने गुरु नानक के उपदेश को भावी पीढ़ी के लिए गुरुमुखी लिपि का विकास किया, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि का विकास अंगद देव ने किया, और इसी लिपि में गुरु नानक के विचारों को आगे प्रचारित किया गया। तो देख रहे हैं आप कितना ज्यादा जो भाषा का एक तरह से कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है वो दिखाई पड़ रही है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में विभिन्न भाषा और बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारी गुरु की बानी के साथ साथ बाबा फरीद, रविदास और कबीर जैसे संतों की बानी को भी संकलित किया गया है। ठीक बात है। मीराबाई ने अपने अंतर्मन को कई गीतों में और खास करके ब्रज भाषा और राजस्थानी और गुजराती भाषाओं में भी लिखा है, मैंने पहले ही चर्चा की। सूफी संतों ने भी विचारों को विभिन्न भाषाओं में किया है। चिश्ती संतों ने की एक प्रमुख विशेषता स्थानीय भाषाओं को अपनाना था। तो भले वो बाहर की परंपराएं थी, लेकिन वो स्थानीय भाषाओं को अपना रहे थे। वे समा में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग आपस में हिंदवी में बात करते थे, और वहीं से हिंदी शब्द आने भी लगा। पंजाब में बाबा फरीद के क्षेत्र में अपने संदेश का प्रचार करने के लिए पंजाबी छंत बनाए। कुछ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग ग्रंथों में भी वो चीजें जा रही हैं, अलग अलग संतों की अलग अलग भाषाओं में आ रही हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं इसीलिए इसको सामाजिक धार्मिक आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक उत्थान के साथ साथ समाज को बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग प्रभावित कर रहे थे। कुछ अन्य सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए लंबी लंबी कविताओं की रचना की, जिन्हें मसनवी के नाम से जाना जाता है। सूफी कविता फारसी, हिंदवी, उर्दू में होती थी। कभी कभी उसमें इन तीनों भाषाओं के शब्द विद्यमान होते थे। बीजापुर के आसपास सूफी कविता की एक भिन्न अस्तित्व में आई। इसके अंतर्गत जो बीजापुर के बाद क्या हुआ कि जो दक्खनी यानी उर्दू में लिखी जाने वाली एक भाषा दक्खन में आई, यानी दक्षिण में 17वीं 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा की गई दक्खनी उर्दू वाला। इन रचनाओं का गायन घर में चक्की पीसते और चरखा काटने समय महिलाएं भी करती थी।
तो देखिए जो एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक परंपराएं जिसको मंदिर में भी नहीं किया जा सकता था महिलाओं द्वारा, शूद्रों द्वारा, या समझ नहीं सकते थे लोग, अपने आप जीवन का काम करते करते इन पदों को, इन सूफी गायनों को लोग गाने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे। कुछ अन्य कविताओं की रचना लोरी नामा और सादी नामा के रूप में की गई। विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार इस क्षेत्र के सूफी संतों को यहाँ स्थानीय भक्ति परंपरा में ने प्रभावित किया। लिंगायतों द्वारा कन्नड़ में लिखे गए वचन और पंढरपुर, जो वीर शैव परंपरा लिंगायत है, उन्होंने कन्नड़ में लिखा, कुछ मराठी में लिखा गया। अभंगों ने भी चिश्तियों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। यानी अगर आप भारत के हर छोटे छोटे भाषाओं को देखें तो आपको उदाहरण इसका मिलेगा। लिंगायतों द्वारा कन्नड़ में लिखे गए वचन और पंढरपुर, ये पंढरपुर लिंगायत से संबंधित है। पंढरपुर के संगतों ने जो लिंगायत है वो कन्नड़ से संबंधित है, और पंढरपुर के संत मराठी में जो लिखे गए अभंग हैं चिश्तियों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं में की है। तो आपके पास लगभग इस आंसर में मैंने 10 से 15 उदाहरण दे दिए, जो इसमें से अगर आपने 5 से 7 उदाहरण भी याद करके आंसर में लिख दिए तो आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि सूफी संतों ने और भक्ति काल के संतों ने अलग अलग भाषाओं में चीजों को और अपने उपदेशों को देकर भाषाओं का भी विकास किया है और जन सामान्य तक चीजों को पहुंचाया है। अगला सवाल है, इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं 5 स्रोतों का अध्ययन कीजिए और उसमें निहित सामाजिक और धार्मिक विचारों की चर्चा कीजिए। तो इस अध्याय में प्रयुक्त किन्हीं 5 स्रोतों के अध्ययन से उनमें निहित सामाजिक धार्मिक विचारों की चर्चा की जा सकती है। पहला, चतुर्वेदी और अस्पृश्य स्रोत जो पहला है, इससे पता चलता है कि अलवार संत जाति व्यवस्था को निरर्थक मानते थे और जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे। अपने विचारों को प्रकट करते हुए एक ब्राह्मण अलवार तोदरा डिपोडी ने अपने काव्य में लिखा कि चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी अधिक आप उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरण से प्रेम रखते हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के पढ़े हो। तो ये अलवार बता रहे हैं कि जो चतुर्वेदी जो अजनबी हैं, जो आपकी सेवा को नहीं इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट आपकी सेवा है जिसे विष्णु महत्वपूर्ण मानेंगे, ये अलवार बता रहे हैं। शास्त्र और भक्ति का स्रोत अगर देखें तो इस पे स्पष्ट होता है कि अलवार संतों के समान नयनार संतों ने भी ब्राह्मणों की जन्म आधारित श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया, यानी जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनका विचार था कि शिव के अनुराग और भक्ति के लिए ब्राह्मण का शास्त्र ज्ञान, ऊंचा कुल, गोत्र ये निरर्थक है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में वास्तविक महत्व तो शास्त्र ज्ञान का नहीं है, भक्ति और प्रेम का है। तो ये तो हमने भक्ति काल वाला जो कंसेप्ट शुरू किया तभी बताया था कि ज्ञान को और इन चीजों को पीछे रख देंगे, भक्ति को और प्रेम को महत्वपूर्ण मानेंगे। इन दोनों स्रोतों से पता चलता है कि अलवार संत विष्णु भक्त थे और नयनार संत शिव के उपासक थे। तीसरा स्रोत एक राक्षसी जो स्रोत है, एक स्त्री शिव भक्त कराई काले अयमार की कविता से लिया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय घर के अंदर रहना, शांत रहना, मधुर वचन बोलना स्त्री का गुण माना जाता था, किंतु अय्यमार ने स्त्रियों की पारंपरिक जीवन शैली को ग्रहण नहीं किया। वह शिव को अपनी आराध्य देव मानती थी और अपने चरण लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का अनुसरण किया। स्त्री भक्तों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का तो परित्याग कर दिया, किंतु वे न तो किसी भिक्षुणी समुदाय की सदस्य बनी और न ही उन्हें किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार किया। स्त्री भक्तों ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को स्वीकार नहीं किया, ये और जीवन की पद्धति और रचना द्वारा उन्हें चुनौती दी गई। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक रूप से तो वो शिव को मान रही हैं, और सामाजिक स्थिति देखिए, पितृसत्तात्मक किसको कहते हैं, पैट्रियार्कल, जिसमें केवल पुरुष की मलकियत चलती है, इसमें पुरुष महान माना जाता है, इसको भी चुनौती उन्होंने दी। तो मैं आपसे बार बार ये कहता आ रहा हूं पूरे चैप्टर में कि आप पूरे कंसेप्ट को धार्मिक के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी जोड़ के चलिएगा, यानी वो सामाजिक सुधार का भी पार्ट था। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिससे हमें हमेशा ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा स्रोत अनुष्ठाने और यथार्थ संसार ये स्रोत था। तो बासवन्ना जो वीर शैव वाले थे, इनके द्वारा रचित एक वचन से संबंधित है। बासवन्ना वीर शैव परंपरा के संस्थापक थे। वह जाति से ब्राह्मण थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। उनके अनुयायी वीर शैव शिव के वीर और लिंगायत या लिंग को धारण करने वाले के नाम से जाना जाता था, जो लोग लिंग को बाईं हाथ में धारण करते थे और लिंग की पूजा करते थे। आज भी वीर शैव कर्नाटक की एक परंपरा है। वीर शैव और लिंगायत शिव को आराध्य देव मानते हैं और उपासना लिंग के रूप में करते हैं। वीर शैव या लिंगायत जन पर आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये कभी भी जाति व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ठीक बात। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया और समाज में कुछ समुदाय के पवित्र और कुछ के दूषित होने की अवधारणा की कटी आलोचना की। अल्बरूनू ने भी ये की थी कि भाई कुछ लोग पवित्र और कुछ लोग अपवित्र कैसे हो सकते हैं, इसकी आलोचना यहाँ बासवन्ना ने भी की है। उनके विचारानुसार मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका जन्म नहीं कर्म होना चाहिए और अनुष्ठान की जगह भक्ति पर विशेष बल दिया। बिल्कुल कॉमन बात जो हर जगह हम देखते आ रहे हैं। उनके अनुसार परम देव को अनुष्ठान नहीं भक्ति द्वारा किया जा सकता है। धर्म से जुड़े निरर्थक रीति रिवाज आडंबरों का विरोध करते हुए बासवन्ना ने लिखा कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं
तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले आओ चले आओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकता उसे व्यंजन परसते हैं, चले जाओ चले जाओ। यानी जो मांगने आता है सेवक उसे कहते हैं चले जाओ, नहीं खाना मिलेगा, और मूर्ति के सामने भोजन देते हैं। तो ये आडंबर दिखावों को भी उन्होंने काफी हद तक इसका विरोध किया। पांचवा अंतिम स्रोत है खंबात या गिरजाघर। खंबात का गिरजाघर उस फरमान का अंश है जिसे महान मुगल सम्राट अकबर ने 1598 में जारी किया। सम्राट ने फरमान खंबात के गिरजाघर में जारी किया। इससे स्पष्ट होता है कि अकबर एक उदार और धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। वो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था और दीन इलाही धर्म का मैंने चर्चा की है। उसने अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम शासकों के समान धर्म के नाम पर अत्याचार या रक्तपात की नीति का अनुसरण नहीं किया। उसने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। वो अपने शासन अपने दरबार में बुला के डिबेट भी करवाता था। इस स्रोत से भी स्पष्ट होता है कि कट्टर मुस्लिम सम्राट के उदार धार्मिक विचारों के विरोधी थे। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट पॉइंट आप समझ लेंगे जरूर कि इससे भी स्पष्ट होता है जो कट्टर जो मुस्लिम सम्राट थे पहले वाले, औरंगजेब की जैसे मान लीजिए, तो वो क्या करते थे, वो उदार विचार धार्मिक विचार को नहीं मानते थे। उनको लगता था केवल इस्लाम इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के देखे। आई होप कि इससे आपको एक मॉडल आंसर मिला होगा और थोड़ा सा क्विकली चैप्टर भी आपका रिवाइज हुआ होगा। बाकी आप जितने टॉपिक और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए। एक खास बात और है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आप सीबीएसई 7 to 12 हिंदी माध्यम मान लीजिए अगर आप सेलेक्ट करते हैं, क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया जाता है। छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस हर चैप्टर के, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह दे दिया जाता है ताकि आसानी से आप क्लिक करके बिना कहीं भटके पढ़ सकें। क्लिक करते ही आपका चैप्टर यहाँ से खुल जाएगा जहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो करके एक साथ पढ़ सकते हैं। बेहद खास बात यह है कि आप चाहे हमारे ऐप से पढ़ें, हमारे यूट्यूब पर पढ़ें या आप हमारे वेबसाइट से पढ़ें, ये 100% मुफ्त है। ठीक है, बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।